हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले बताएंगे हम आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया गया हो, उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया गया हो तो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे इसको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contain 1 gram of equivalent electrolyte dissolved in it. It is represented by lambda. It is represented by lambda. इसको lambda से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। किसी भी विद्युत अपघट के उस विलयन की चालकता, किसी भी विद्युत अपघट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, उसे उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं, लेट VmL ऑफ सॉल्यूशन, लेट VmL ऑफ सॉल्यूशन contains 1 gram equivalent electrolyte dissolved in it, then क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू के इंटू वी। लैम्डा इक्वल टू के इंटू वी। आपने एक फार्मूला और पढ़ा हुआ है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? W इंटू 1000 अपॉन EV। ठीक है, यहाँ पे W अपॉन E आपको क्वेश्चन डिफिनेशन में बताया गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी W अपॉन E को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो W अपॉन E की वैल्यू तो 1 हो गई, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन N। लेकिन यहाँ पे N क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को आप C भी ले सकते हो, इक्वल टू 1000 अपॉन C। अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन N, ये भी लिख सकते हैं, या फिर लैम्डा इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन C। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी के की यूनिट, तो यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। ठीक, या फिर ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मो, MHO, मो सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। और SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगी? अब यहाँ पे आ जाएगा साइमेंस, और ये मीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। तो ये हो गया आपका क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब बताते हैं हम आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? किसी विद्युत अपघट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट घुला हो, उसे उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मोलर कंडक्टिविटी
molar conductivity of an electrolytic solution is equal to the conductivity of that volume of solution which contains 1 mole electrolyte dissolved in it. It is represented by mu. इसको जो है mu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब फिर से लिखते हैं, यहाँ पे let VML of solution contains 1 mole, यहाँ पे आप लिया था 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे लेंगे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट dissolve in it, then अब क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू के इंटू वी, यहाँ पे आपने फार्मूला लिया था। अब क्या ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही थी तो यहाँ पे आपने नॉर्मलिटी लिया था, यहाँ पे मोल की बात हो रही तो यहाँ पे आप लेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, m इक्वल टू W अपॉन m इंटू वी, और ये ml में होता है तो ऊपर 1000 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे W अपॉन m को क्या बोलते हैं, मोल, और यहाँ पे मोल कितने लिए गए, 1 मोल, तो W अपॉन m इक्वल टू 1 मोल। तो W अपॉन m की वैल्यू तो 1 हो गई, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन v, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन m। m भी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1000 अपॉन c, ठीक। तो अब v की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन m, या फिर म्यू इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन c, ठीक है। अब यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे इसमें यूनिट थी, यहाँ पे क्यू इनवर्स चल रहा था, यहाँ पे मोल इनवर्स हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई में साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गया आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो दो चीजें हो गई आपकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं।